अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी 699। इस लेक्चर में हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। हमें ए पैरेललोपाइप का वॉल्यूम मालूम करना है। हैविंग ए बी एंड सी एज इट्स एजेस, जिसमें वेक्टर्स ए बी सी जो है उसके एजेस हैं, और वेक्टर ए की जो कंपोनेंट्स हैं i+2j, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स हैं 4j, और वेक्टर सी के कंपोनेंट्स हैं j+3 के। यानी हमें तीनों वेक्टर्स गिवन है ए बी और सी, और हमें इस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम इन वेक्टर्स को लिख सकते हैं गिवन डाटा के। अगर हम देखें तो जो वेक्टर ए है इसको हम लिख सकते हैं i+2j +0 के, क्योंकि इसका के कंपोनेंट नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं 0 के। इसी तरह वेक्टर बी हमें गिवन है 4j। वेक्टर बी जो है इसका हमें j कंपोनेंट गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं 0i +4j +0 के। वेक्टर सी है j+3 के, इसको हम लिख सकते हैं j+3 के। जैसे कि ये हमें गिवन है तो इसका i कंपोनेंट नहीं है, लिहाजा हम c को लिख सकते हैं 0i। c कैन बी रिटन एज 0i +j+3 के। जैसे कि हमें गिवन है कि वेक्टर ए बी सी जो हैं ये पैरेललोपाइप के एजेस हैं, और हमें पैरेललोपाइप का वॉल्यूम जो है वो मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो तीन वेक्टर दिए गए हैं और वो पैरेललोपाइप के एजेस भी हैं, अगर हम इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लें तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वही इस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम होगा। तो इनफैक्ट इसमें हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही मालूम करना है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए बी सी का, और वही अगर ए बी सी किसी पैरेललोपाइप के एजेस भी हों तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो उस पैरेललोपाइप के वॉल्यूम के बराबर भी होता है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप कि वो जो पैरेललोपाइप है उसका वॉल्यूम बराबर होगा A डॉट बी क्रॉस सी। उस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम इक्वल होगा A डॉट बी क्रॉस सी। तो हम A डॉट बी क्रॉस सी को फाइंड आउट करते हैं उस पैरेललोपाइप के वॉल्यूम को निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेक्टर ए, इसके हम कंपोनेंट्स लिखेंगे। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हमारे पास हैं i कंपोनेंट इसका 1 है, j कंपोनेंट 2 है, और k कंपोनेंट इसका 0 है। इसी तरह अगर हम वेक्टर बी को देखें तो वेक्टर बी का i कंपोनेंट 0 है, j कंपोनेंट इसका 4 है, और k कंपोनेंट भी 0 है। वेक्टर सी देखें तो इसका i कंपोनेंट 0 है और j कंपोनेंट इसका 1 है, और k कंपोनेंट 3 है। ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट कॉलम से अगर हम एक्सपेंड करें तो 1, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, पीछे रह जाएगा 4 0 1 3। -2 सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे 0 0 0 3 प्लस 0 आएगा, और यहाँ पे ये 0 है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे 0 0 4 1। तो हम सॉल्व करते हैं। नाउ v इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास 1 है
अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 × 3 12 -0 0, यहाँ -2, ये 0 को 3 से तरफ दिया 0, 0 को 0 से तरफ दिया 0, और ये सारा कुछ 0 ही हो जाएगा। तो फर्दर हम इसको लिख लेते हैं, v = 12 1 12 माइनस यहाँ पे 0 आएगा, प्लस यहाँ पर भी 0, तो v = 12 यूनिट्स। तो ये वॉल्यूम होगा इस पैरेललोपाइप का, दैट विल बी इक्वल टू 12 यूनिट्स।